Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 12D question number 4. A solid consists of a hemisphere and a cone which share a common base. The cone has a base radius of 21 centimeter, a height of 28 centimeter and a slant height of 35 centimeter. Find first part at the volume, सेकेंड पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, क्वेश्चन की फिगर को समझे, डायग्राम को समझे। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन विच शेयर्स अ कॉमन बेस। एक सॉलिड है जो कि कोन पर और हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल है। हेमिस्फेयर सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल पर मुश्तमिल है। विच शेयर्स अ कॉमन बेस, उन दोनों की जो बेस है वो कॉमन है। द कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। अब कोन का जो बेस रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। वही रेडियस हेमिस्फेयर का है। उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी दोनों की बेस सेम है, जैसा कि ये फिगर में दिखाई गई है कि इसकी भी बेस यही है, हेमिस्फेयर की भी, और कोन की बेस भी यही है। अब इन दोनों का रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है एंड अ हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट ये जो है कोन की ये 28 सेंटीमीटर है एंड अ स्लैंट हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर, और उस कोन की स्लैंट हाइट जो तिरछी बुलंदी है वो 35 सेंटीमीटर है। ये हमें दो इसलिए दी गई हैं, हाइट और स्लैंट हाइट, क्योंकि वॉल्यूम में हमें हाइट चाहिए होगी। अगर हाइट हमारे पास होगी तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे, अगर हाइट कोन की नहीं होगी तो हम वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकेंगे। और स्लैंट हाइट टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास टोटल स्लैंट हाइट होगी तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकेंगे कोन का, और अगर हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं होगी तो हम टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसलिए हमें ये स्लैंट हाइट की वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो इसमें वॉल्यूम में हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। दोनों को ऐड करने से हमें टोटल सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और साथ कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जब दोनों का हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसको ऐड करने से हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ cone is equal to 21 centimeter, slant height of cone is equal to 35 centimeter, height of कोन इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कि ये दोनों वॉल्यूम हमें चाहिए होंगे। तो अब इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है
स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो ये हेमिस्फेयर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 πr³। तो अब इसमें πr² हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये वो दोनों में मौजूद है। तो यह हमारे पास जाएगा 1/3h और इधर आ जाएगा 2/3r, क्योंकि r² बाहर आ चुका है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू हाइट 28 है हमारे पास, 28 प्लस 2/3 इंटू 21। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 28/3 प्लस 42/3। तो अब ये 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, और इधर आ जाएगा 28 प्लस 42/3। तो ये हमारा हो जाएगा 1386 इंटू 70/3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 97,020/3। तो ये 32,340 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसमें हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ कोन जो है वो हमारे पास होता है πr_l प्लस 2πr²। तो अब इसमें हम πr कॉमन ले लेते हैं, इधर हमारे पास l बच जाएगा और इधर हमारे पास 2r बच जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू l है हमारे पास 35 प्लस 2r, 2 इंटू 21। तो ये 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 35 प्लस 42। तो अब हम इसको सबको मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 66 इंटू 77। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4
कंप्लीट हो जाएगा।